इस कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक था जमींदार, वह बहुत अमीर था। उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। बस एक बात को छोड़कर वह बहुत गुस्सैल स्वभाव का था। किसी ने उसके चेहरे पर कभी हंसी नहीं देखी थी। नौकर उससे बहुत डरते थे। जमींदार जब लोगों को हंसते खिलखिलाते हुए देखता तो वह जल भुन जाता। दरअसल उसका भी मन हंसने को करता था, लेकिन उसके चेहरे पर कभी हंसी नहीं आती थी। सर्दी के दिन थे। जमींदार अपने हवेली में बैठा हुआ था। वहाँ से उसकी नज़र सामने वाले मैदान पर गई। वहाँ एक फटी पोशाक पहने हुए एक अजनबी जोर जोर से हंस रहा था। जमींदार उसे देखकर हैरान रह गया। उसने उस अजनबी के चारों ओर देखा। वहाँ आसपास कुछ भी नहीं था जिसे देखकर उसे हंसी आ रही हो। फिर वह व्यक्ति क्यों हंस रहा था? जमींदार को बहुत दिमाग लगाने पर भी यह बात समझ नहीं आई। आखिरकार उसने अपने नौकर को बुलाया और बोला कि जाओ वहाँ देखो कि वह अजनबी क्यों हंस रहा है। नौकर अजनबी के पास पहुँचता है। अजनबी उसे देखकर और जोर जोर से हंसने लगता है। नौकर बोला, भाई हंसते ही रहोगे या कुछ भी बताओगे कि तुम हंस क्यों रहे हो? तुम्हारे पास रहने के लिए घर नहीं है, न तन पर कपड़े हैं, फिर भी तुम हंसे जा रहे हो। कमाल है, इतनी गरीबी में भी कोई कैसे हंस सकता है? वाकई बड़ी हैरानी की बात है। उसकी बात सुनकर अजनबी बोला, भैया दरअसल मैं हंसने की कोशिश नहीं करता, बस हंसी अपने आप अंदर से निकलती है और मैं हंसने लगता हूँ। नौकर बोला, अरे तुम बिना बात भी हंस लेते हो। हमारे जमींदार को तो हंसी ही नहीं आती है। हंसी की बात पर भी गुस्सा आता है। मुझे बताओ ना कि किस बात पर तुम हंस रहे हो। जमींदार ने तुम्हारे पास मुझे इसी जानने के लिए भेजा है। यह सुनकर अजनबी हंसते हुए बोला, बात तो मैं तुम्हें बता दूंगा, पर यह नहीं कह सकता हूँ कि मेरी बात सुनकर तुम्हारे जमींदार को भी हंसी आ जाए, क्योंकि हर व्यक्ति को अलग अलग बातों और कारणों से हंसी आती है। नौकर के बहुत जोर देने पर अजनबी बोला, ठीक है, मैं तुम्हें बता देता हूँ। कल रात मुझे एक सपना आया। सपना मैंने देखा कि एक बुढ़िया साइकिल पर सवार होकर कहीं जा रही थी कि 3-4 कुत्ते बुढ़िया को देखकर भौंकने लगे और बुढ़िया बहुत तेजी से साइकिल चलाते हुए आगे बढ़ी जा रही थी। साइकिल चलाते चलाते वह गिर गई। उसे देखकर बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। तभी बुढ़िया ने आवाज़ लगाई, मैं गिर गई हूँ, मैं गिर गई हूँ, मुझे उठाओ, मैं जलेबी खिलाऊंगी, मैं हलवाई के घर से आई हूँ। और मैंने उसे उठाया। तभी बुढ़िया वहाँ से गायब हो गई और थाली से भरी हुई जलेबी ले आई। ज्यों ही मैंने जलेबी खाने के लिए जलेबी को छूना चाहा कि मेरी नींद खुल गई, क्योंकि जलेबी ठंडी थी और मैं ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। मैंने सोचा कि आज गर्मा गर्म जलेबी खाऊंगा। मेरा ऐसा नसीब कहाँ कि मैं सपने में भी जलेबी खाऊं। और मेरी मुस्कुराहट हंसी में बदल गई और मैं सोच सोच कर हंस रहा हूँ कि अगर जलेबी गर्म होती तो मेरे हाथ जल जाते और मैं जलेबी खाता ही रहता। बस यही बात सोचकर मुझे हंसी आ रही है कि मैं कैसा व्यक्ति हूँ जो मैं सपने में भी जलेबी नहीं खा सका। यह सुनकर नौकर जमींदार के पास लौट आया। वह बोला, सरकार मैं समझ गया कि वह अजनबी क्यों हंस रहा है। इसके बाद नौकर ने जलेबी की थाली मंगवाकर जमींदार के सामने रख दिया। मालिक, आप इन जलेबी को देखते रहिए और मन ही मन खाते रहिए और हंसते रहिए। वह अजनबी भी यही सोच सोच कर हंसता है कि सामने जलेबी रखी है, कि सपने में जलेबी चाह कर भी नहीं खाया। बुढ़िया बहुत चतुर थी, क्योंकि बुढ़िया ने ठंडी जलेबी लाई थी। नौकर की बात सुनकर जमींदार ने उसे एक थप्पड़ लगाया और बोला, यह क्या बकवास कर रहे हो? नौकर अपने गालों को सहलाते हुए बोला, मालिक उसने तो अपनी हंसी का यही कारण बताया था। यह सुनकर जमींदार चुप हो गया। नौकर के जाने के बाद वह वहाँ रखे हुए जलेबी के बारे में सोचता रहा और जमींदार को बिल्कुल हंसी नहीं आई। फिर उसने जलेबी को उछाल कर अपने मुंह में डाल दिया और एक के बाद एक जलेबी मुंह में डालता रहा, क्योंकि नौकर ने जलेबी गर्मा गर्म मंगाई थी और उसे देखकर नौकर जोर जोर से हंसने लगा। नौकर और मालिक मिलकर दोनों गर्मा गर्म जलेबी खाए और दोनों जोर जोर से हंसने लगे। कहानी होती है समाप्त। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक बाय।